subscribe to my channel. जी अस्सलाम वालेकुम, अदनान बात कर रहा हूँ। अच्छा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन ट्रेडिंग। ये हमारे एडवांस क्लास का पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने एडवांस क्लास की फर्स्ट लेक्चर नहीं सुनी तो आप सबसे पहले एडवांस क्लास की जो हमारे 3 टॉपिक्स थे क्लास 1 में, बुलिश ट्रेंड या अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और बेरिश ट्रेंड, और थर्ड नंबर पे साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, फर्स्ट क्लास में हमने अप ट्रेंड यानी कि बुलिश ट्रेंड पढ़ा। उसके बाद जो दूसरा हमारा टॉपिक था उसमें से वो था बेरिश ट्रेंड, जिसको हम डाउन ट्रेंड भी बोलते हैं, और इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक था साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, सबसे पहले एडवांस कोर की क्लास फर्स्ट की वीडियो देखें, उसके बाद ये वाला टॉपिक जो है ये क्लास 2 की टॉपिक है। तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 1 की वीडियो देख लें, एडवांस कोर की क्लास 1 वीडियो, उसके बाद आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो है वो समझ आएगी। अच्छा जी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। ये वर्ड इंशाल्लाह आप बार बार सुनेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ट्रेडिंग में। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो क्या चीज़ है। अच्छा जी, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सपोर्ट को, कि सपोर्ट जो है वो क्या चीज़ होती है ट्रेडिंग में। ठीक है, अच्छा सबसे पहले सपोर्ट को मैं डिस्कस करूं। सपोर्ट वो जोन होता है, वो एरिया होता है जहां से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, जहां पे बड़े बड़े ट्रेडर्स वो क्या करते हैं, वहां से मार्केट में किसी करेंसी को बाय करते हैं। उसको बाइंग जोन भी बोलते हैं, डिमांड जोन भी बोलते हैं। ये वो सपोर्ट उसको बोलते हैं जिसमें मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, 70% जो है वो चांसेस होते हैं कि मार्केट जो है वहां से ऊपर जाएगा। ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। सपोर्ट जो है वो चीज़ है ट्रेडिंग में जिसको बोलते हैं बाइंग जोन, जहां से लोग बाई की ट्रेड जो है वो लेना पसंद करते हैं, जिसको डिमांड जोन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके 70% चांसेस होते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं रेजिस्टेंस को, कि रेजिस्टेंस क्या चीज़ है। ठीक है, रेजिस्टेंस वो जोन होता है मार्केट में, एक करेंसी की वो प्राइस होती है जिसमें क्या होता है, चांसेस होते हैं कि ये मार्केट वहां से गिरेगा, मार्केट वहां से नीचे आएगा। इसको सेलिंग जोन बोलते हैं, रेजिस्टेंस को सेलिंग जोन बोलते हैं, इसको सप्लाई जोन भी बोलते हैं। और वहां पे चांसेस होते हैं 70% के वहां से मार्केट नीचे आएगा, किसी करेंसी की प्राइसेस जो है वो नीचे आएगी। अच्छा जी, तो आपको समझ आ गई होगी कि ट्रेडिंग में जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। अगेन एक्सप्लेन कर लेता हूँ। सबसे पहले सपोर्ट को, सपोर्ट का मतलब ये होता है, ये मार्केट में वो प्राइस होती है, वो एरिया होता है जहां से लोग बाइंग जो है वो देखना पसंद करते हैं, एक बाई की ट्रेड जो है वो लेना पसंद करते हैं। वहां से एक करेंसी की बाई की ट्रेड जो है वो ओपन करते हैं, वहां से क्या करते हैं लोग, बाई की ट्रेड जो है वो देखते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है ट्रेडिंग में। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस वो एरिया होता है मार्केट ट्रेडिंग में जहां पे लोग क्या करते हैं, सेल करना पसंद करते हैं। ठीक है, चांसेस होते हैं कि यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे आएगा, इसको सेलिंग जोन बोलते हैं, सप्लाई जोन भी होते हैं। और इसके 70% चांसेस होते हैं कि उस करेंसी की जो है वो प्राइस वो नीचे गिरेगी। ठीक है, तो जिस तरह हमने डिस्कस किया पहला टॉपिक, ठीक है, सपोर्ट का, कि सपोर्ट का मतलब ये होता है कि जहां से लोग बाइंग करना पसंद करते हैं, जहां से लोग बाई की ट्रेड पसंद करते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जहां से लोग सेल की ट्रेड जो है वो ओपन करना पसंद करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, पहले आप लोग प्रैक्टिस करते थे, बाय और सेल की ट्रेड लगाते थे। ठीक है, जो हमारा बेसिक का कोर्स था उसमें आप लोगों को जस्ट हमने सिखाई कि आप लोगों ने बाय और सेल की ट्रेड किस तरह लगानी है। इन एडवांस लेक्चर्स में इंशाल्लाह आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि आप लोगों ने बाय की ट्रेड कहाँ से लेनी है, सेल की ट्रेड कहाँ से लेनी है। तो इंशाल्लाह आप लोग एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएंगे। तो आई होप आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की समझ आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ एक चार्ट पे समझाने के लिए। अच्छा जी, ये मैंने एक एरिया ड्रॉ किया है। ठीक है, ये इसको एक्सप्लेन करूं, ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक लाइन लगाई है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ऊपर आया। ठीक है, इस एरिया को टच किया, टच करने के बाद मार्केट क्या किया, नीचे आया, यहाँ से सहारा लिया। ठीक है, और यहाँ से मार्केट वापस उठ गया। ठीक है, उठने के बाद मार्केट वहां से नीचे गिरा, वापस उसी लेवल पे आया जहां से ये यहाँ से उठा था, और वापस यहाँ पे आके यहाँ से वापस उठ गया। ठीक है, और यहाँ से वापस मार्केट नीचे गिर गया। वजह यह है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरा था, और जब वापस मार्केट यहाँ पे आया तो इधर से वापस नीचे की तरफ जो है वो गिरने लगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं इसको मजीद जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इसकी मिसाल आपको लेता हूँ। आप एक रूम में खड़े हो, ठीक है, और आपके हाथ में बाल है। आप अगर उस बाल को जमीन पे जोर से मारते हैं ना, ठीक है, तो वो क्या करता है, वही बाल जाके ऊपर छत पे लग जाती है। ठीक है, और छत पे लगने के बाद वही बाल नीचे आ जाता है। ठीक है, वजह क्या है, क्यों बाल नीचे वापस आया? वजह यह है कि ऊपर वहां पे ये जो छत है वो रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, मुजाहमत का काम करता है। उसने क्या किया, बाल को मजीद ऊपर जाने से रोक दिया। ठीक है, जिस तरह ये मैंने इस वीडियो में इस चार्ट में एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे मार्केट आई, ठीक है, प्राइस आई और यहाँ से ही रिजेक्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या किया, मार्केट नीचे आई, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद ऊपर गई, फिर वापस
यहाँ पे नीचे आई, ठीक है। अच्छा जी, जिस तरह मैंने बाल की मिसाल दी कि बाल वहां से रिजेक्ट हो गया, ठीक है, छत से रिजेक्ट हो गया, मुजाहमत मिली उनको, रुकावट मिली, ठीक है। अब अगेन जब मार्केट देखो यहाँ पे मार्केट अगेन यहाँ पे आया, यहाँ से वापस जो है वो नीचे की तरफ गिरने लगा, ठीक है। वजह ये है कि यहाँ पे मार्केट यहाँ इस प्राइस इस लेवल पे जब आया था तो यहाँ से मार्केट गिरा था, ठीक है। तो ट्रेडर्स क्या करते हैं, तो वो अपने लिए रेजिस्टेंस मार्क करते हैं कि कहाँ से मार्केट अच्छे तरीके से गिरा था, ठीक है। तो अब ये है कि यहाँ पे मार्केट तो ठीक है यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आया, ठीक है, ये देखे। उसके बाद मार्केट जब उसी लेवल पे वापस टेस्ट करने आया तो इधर से वापस गिरने लगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक हो गया। अच्छा जी, सपोर्ट में क्या हुआ, ठीक है, मार्केट परस कर नीचे गिरा और यहाँ पे मार्केट को एक सपोर्ट मिली और ताकि वो क्या हो गया, वो वापस ऊपर चला गया, ठीक है। अब मार्केट की जो प्राइस है वो वापस वहां पे आई, ठीक है। जिस तरह ये है, मार्केट इसी प्राइस पे आई, ठीक है, और अगेन जब इसी प्राइस पे आई ना, उसी एरिया को टेस्ट किया, ठीक है, तो मार्केट वहां से क्या हो गया, वापस ऊपर जाने लगा, ठीक है, यहाँ से वापस ऊपर जाने लगा, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट का लेवल है, ये जो नीचे का एरिया है, ठीक है, ये जो मैंने लाइन लगाई है ये एक सपोर्ट का एरिया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बायर्स जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ से किसी करेंसी को बाय करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे मार्केट को एक दफा सपोर्ट मिली, दूसरी दफा जो है वो सपोर्ट मिली और यहाँ से उसने बाय कर ली, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे जो मार्केट आया यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे की तरफ गिरा, ठीक है। अब सेकंड टाइम उसी जगह पे जब आया मार्केट वहां से फिर गिरा। वजह ये कि मार्केट में ये एक रेजिस्टेंस था, यहाँ से मार्केट गिरा था, तो सेकंड टाइम भी यहाँ से मार्केट गिर गया, ठीक है। तो ये है रेजिस्टेंस। अच्छा जी, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी सपोर्ट जो है वो क्या होता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट गिरा, ठीक है, डाउन साइड, उसी एरिया पे मार्केट जब वापस आया उसी लाइन को टेस्ट करने, इधर से वापस मार्केट गिर गया, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है, जो ऊपर वाली लाइन है जिधर से मार्केट गिरता है बार बार, 2 दफा 3 दफा, तो वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है। वहां से लोग सेलिंग देखना पसंद करते हैं, मार्केट में किसी करेंसी पे सेल की ट्रेड जो है वो लगाना पसंद करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बाई की ट्रेड जिसको हम सपोर्ट बोलते हैं, सपोर्ट से लोग बाइंग करते हैं, ठीक है। ये इसको मैं एक्सप्लेन करूं आपको, ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये एक सपोर्ट है। सपोर्ट क्यों है, क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे आया नीचे, ठीक है, यहाँ से रिजेक्ट होकर मार्केट ऊपर गया, अब अगेन यहाँ पे आया ना, ठीक है, क्योंकि एक सपोर्ट एरिया था, यहाँ से मार्केट को एक सपोर्ट मिली थी और यहाँ से वापस ऊपर गया। तो जो सपोर्ट का एरिया होता है यहाँ से लोग बाइंग करते हैं, ठीक है, और इसके 70% चांसेस होते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। जो रेजिस्टेंस का लेवल है वहां से लोग सेलिंग करते हैं और इसके भी 70% चांसेस होते हैं कि वहां से मार्केट नीचे गिरेगा। तो आई होप आप लोगों को जो है वो समझ आ गई होगी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो क्या होते हैं। सपोर्ट से हमेशा बाइंग होती है और इसके 70% जो है एक्यूरेसी होती है, 70% चांसेस होते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। और रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहां से मार्केट बार बार रिजेक्ट होता है और वहां से लोग सेल करना पसंद करते हैं, वहां से लोग सेलिंग करते हैं और इसके 70% चांसेस होते हैं कि वहां से मार्केट सेल आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक चार्ट है वो दूसरे चार्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मार्केट इसी लाइन पे आया, ठीक है, उसके बाद यहाँ से ऊपर गया, अगेन यहाँ पे नीचे आया, तो ये एक सपोर्ट बन गया था, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, अगेन यहाँ पे आया, यहाँ से अगेन सपोर्ट ली, ऊपर गया, अगेन यहाँ पे नीचे आया और यहाँ से अगेन सपोर्ट ली। अच्छा जी, रेजिस्टेंस में क्या हुआ, मार्केट जब यहाँ पे आया, यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आया, यहाँ से क्या हुआ, मार्केट जब वापस आया उसी एरिया पे, वहां से मार्केट दोबारा नीचे गिरा, ठीक है, थर्ड टाइम आया, थर्ड टाइम भी गिरा, फोर्थ टाइम आया, फोर्थ टाइम भी मार्केट गिरा, ठीक है। तो सपोर्ट का काम क्या होता है, सपोर्ट वो एरिया होता है जहां पे मार्केट के वापस ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, प्राइस को मजीद गिरने से रोकता है। सपोर्ट क्या करता है, प्राइस को मजीद गिरने से रोकता है। रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जो मार्केट की प्राइस जो है, किसी करेंसी की प्राइस को ऊपर जाने से जो है वो रोकता है, ठीक है। रेजिस्टेंस मार्केट को नीचे गिराता है जहां से मार्केट नीचे गिरता है, और सपोर्ट वो एरिया होता है जहां से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। आई होप आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं थर्ड टॉपिक में, थर्ड क्लास में इंशाल्लाह। आई होप आप लोग को इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। तो लेक्चर्स आप लोग के लिए असाइनमेंट ये है कि आप लोग किसी भी करेंसी पेयर का चार्ट ओपन करें और उस पे क्या करें, इसी तरह कोई लाइन ड्रॉ करें, जिस तरह मैंने ड्रॉ किए, जहां से मार्केट बार बार रिजेक्ट हुआ हो, ठीक है। कोई भी टाइम फ्रेम आप ओपन कर सकते हैं, चाहे M5 है, M15 है, 1H है या H4 या M30 है, ठीक है। तो आप एक ऐसी लाइन लगाए जहां से मार्केट 2-3 दफा रिजेक्ट होके नीचे आया हो और उसके ऊपर लिख दे रेजिस्टेंस, और कोई ऐसी प्राइस, एक ऐसा चार्ट ओपन करे जहां से मार्केट 2-3 दफा उठा हो, ठीक है, और उसको लिख दे सपोर्ट, ठीक है। ग्रुप में शेयर कर दें, इंशाल्लाह मैं इसके असाइनमेंट चेक करके आप लोगों को फीडबैक देता हूँ फिर। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।